नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे क्या कि हमारे आसपास जितने भी मैटर्स हैं, क्या जितने भी मैटर्स हैं वो अपने स्टेट्स को चेंज करते हैं क्या। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या कि किसी के घर फ्रीज होता था पहले के जमाने में। सब लोगों के घर फ्रीज नहीं होता था। तो किसी के घर अगर फ्रीज होता था ना, तो क्या करते थे, जो दूसरे घर वाले लोग रहते थे वो पानी लाके बोतल में और उनको देते थे कि लो भाई इसको फ्रिज में रख के जमा देना। ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि उसको फ्रिज में रखने से, उस पानी को फ्रिज में रखने से वो जम क्यों जाता है, वो आइस क्यों बन जाता है। तो उन्हीं सब के बारे में आज मैं बताऊंगा। और वही आइस को फिर जब हम बाहर निकाल देते हैं तो फिर से वो किस में बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। और क्या होता है कि कभी हम खाना बनाते हैं, ना, घर में मम्मी लोग खाना बनाती है तो क्या होता है कि जब वो लोग पानी चढ़ाती है किस पे, गैस पे, चूल्हा पे, जिस पे भी, तो क्या होता है उससे पानी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। पानी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। वो ऐसा क्यों होता है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, एक टॉपिक है कैन मैटर चेंजेस स्टेट। इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर जो अपने स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए मैं बताता हूं कि इसके पहले मैं मैटर्स के बारे में बहुत डिटेल बता चुका हूं अपने पुराने वीडियो में, और उसके तीनों स्टेट्स के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। तो पहली बात ये कि जितने भी मैटर्स होते हैं, मैं बताया हूं कि वो तीन स्टेट्स होते हैं। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये तीनों स्टेट्स जो है मैटर के, वो सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। वो किससे बने हुए होते हैं, तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है। और वो सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब मैटर में अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। सॉलिड में ये पार्टिकल्स अरेंज होते हैं किस तरीके से, तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं। इसीलिए सॉलिड क्या होता है, ठोस होता है, मींस रिजिड होता है, हार्ड होता है। और वही लिक्विड में इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो एक फ्लूइड होता है। और गैस में तो इसमें पार्टिकल के बीच में बहुत 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 ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए वो इजीली कहीं भी फ्लो कर जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि कोई सॉलिड मैटर है तो वो सॉलिड मैटर अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में कैसे बन जाता है, तो चलिए बताते हैं। पहले तो ये कि सॉलिड मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं। और हर पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सारे पार्टिकल्स जो आपस में क्लोज में मिलके होते हैं, क्लोजली होते हैं, क्लोज्ड पैक होते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट से कैसे कोई स्टेट्स में चेंजिंग आता है। तो चलिए देखिए बताते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक कहानी की तरह बताऊंगा, एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले ध्यान से आप लोग देखिए। जैसे मानिए ये मैटर है, क्या है, मैटर है, एक सॉलिड मैटर है। ठीक है। तो जैसे ही सॉलिड मैटर को हम नीचे से गैस स्टोव से, जिससे भी फ्लेम से इसको हीट कर रहे हैं, तो इसको क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है, और इसके अंदर क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं। जैसे ही उन पार्टिकल्स को ये एनर्जी मिला, वो पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन पे, अपने ही पोजीशन पे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही इनको एनर्जी मिला, आप ही बताइए कि आप जो भूखे रहते हैं तो ऐसे करके बैठे रहते हैं, जैसे ही खाना मिलता है हाँ चलो खेलने भाई, मेरे पास तो एनर्जी आ गया। तो उसी तरह इन पार्टिकल्स जो है शुरुआत में तो ऐसे ही होते हैं, और जैसे इनको हीट मिलता है, इनको एनर्जी मिलता है, ये एनर्जी एक्वायर करते हैं और अपने पोजीशन पे बहुत ही फ्रीली मूव करने लगते हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। और वाइब्रेट करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि ये सॉलिड से चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, किसमें, लिक्विड में। ये सॉलिड से किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में। और वही एनर्जी वो पार्टिकल्स लोग एज ए काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज करके अपने बीच का स्पेस भी बढ़ा लेते हैं, और इस स्टेट्स का मैटर का स्टेट भी चेंज कर देते हैं। समझे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला क्या कि सबसे पहले इसमें से कुछ पॉइंट्स पढ़ना है आप लोग को। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, और एक सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन के बारे में पढ़ना है, सब्लिमेट क्या होता है, और एक लेटेंट हीट क्या होता है। ये चार ही पॉइंट्स इसमें पढ़ने हैं। ये चारों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। तो अब आप लोगों का उसका आंसर मिल गया होगा, किसका, कि कोई भी आइस जो है, बर्फ जो है, उसको बाहर लाने पे वो लिक्विड में क्यों चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि आइस जो होता है
वो बर्फ होता है, जैसे उस पे हीट एनर्जी पड़ता है, सन का लाइट पड़ता है, वो क्या होता है उसके अंदर के पार्टिकल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वाइब्रेट करने लगते हैं, मींस मूव करने लगते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि अब मेरे पास ज्यादा एनर्जी हो गया, उनको ज्यादा स्पेस चाहिए मूव करने के लिए और ज्यादा वो फ्रीली मूव करना चाहते हैं, तो ज्यादा फ्रीली मूव करने के चलते वो अपने स्टेट्स को चेंज कर देते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। क्या है मेल्टिंग पॉइंट? क्या होता है, तो मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, क्या है, कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड मैटर लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर में वो सॉलिड मैटर लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और यही मेल्टिंग पॉइंट से हर सॉलिड का स्ट्रेंथ नापा जाता है। जिस सॉलिड मैटर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो थोड़ा वीक मजबूत होता है। तो the temperature at which solid starts melting to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point, means ऐसे उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक टर्म आया है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, हमारे तरफ का वातावरण और उसमें चलने वाले हवाएं, और उस हवा की वजह से प्रेशर लगना। हमारे आसपास वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में क्या है, हवाएं हैं, और उस हवाएं की वजह से, उस हवा की वजह से जो प्रेशर लगता है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1 एटीएम का वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। और यही प्रेशर का, इस प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। और 1 एटीएम मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? क्या है बॉइलिंग पॉइंट? मैं आप लोगों को बताया था कि अगर कोई सॉलिड मैटर है तो उसमें हम हीट देंगे, तो हीट देने की वजह से उसके अंदर का पार्टिकल उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो ज्यादा फ्रीली मूव करना चाहेगा, और फ्रीली मूव करने के कारण ही क्या होगा कि वो मैटर चेंज हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। और अगर उसको हम और ज्यादा हीट देते रहे, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, लेकिन और लगातार उसको हीट देते रहे तो वो पार्टिकल्स और ज्यादा फ्रीली मूव करना चाहेंगे, और ज्यादा मूव करना चाहेंगे, और धीरे 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 वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होते चले जाएंगे। किसमें? गैसियस स्टेट में चेंज होते चले जाएंगे। तो देखिए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर दे, बॉयल मींस वाटर वेपर बनना स्टार्ट कर दे, बॉयल करना स्टार्ट कर दे, उस टेम्परेचर पे ही क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। जनरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जनरली वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और यही सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलें, यही सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलें तो 273.16 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.16 केल्विन। यही सेल्सियस को अगर केल्विन में बदला जाता है, कोई भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया है और उसको केल्विन में बदलना है, तो क्या किया जाता है कि 273.16 केल्विन से ऐड कर दिया जाता है, तो वो चेंज हो जाता है किसमें? केल्विन में। अगर यही केल्विन जो डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हम केल्विन में बदलना चाहें तो 273.16 केल्विन से ऐड कर देंगे, मींस 373.16 केल्विन हो जाएगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट? वाटर का। नेक्स्ट एक और है क्या, सब्लिमेशन। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं ना जिसको हीट देने पे वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। कोई सॉलिड मैटर ऐसे होते हैं जिसे हीट करने पे या फिर वो क्या होता है डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है? गैसियस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट के चेंज किए वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। वैसे प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। देखिए, अ चेंज इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड।
स्टेट इज नॉन एज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट चेंज किए। ठीक है। और जो सब्सटेंस ऐसा करते हैं, जो सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, उस सब्सटेंस को बोला जाता है सब्लिमेट। और सब्लिमेशन क्या होता है, तो वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस की वजह से सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि अब हम जानते हैं लेटेंट हीट के बारे में। किसके बारे में, लेटेंट हीट के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिया किसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, सब्लिमेशन पढ़ लिया, सब्लिमेट क्या होता है ये भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, लेटेंट हीट के बारे में। तो चलिए देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज फॉर सम टाइम आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मींस मान लीजिए कि कोई लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लिक्विड को हीट दे रहे हैं। ठीक है। तो हीट देने पे कोई सॉलिड है, क्या है, कोई सॉलिड है, उसको हीट दे रहे हैं तो वो मेल्ट करता है। मेल्ट कब करता है, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट, जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। तो हम जैसे कि बताएं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होने लगा, आइस जो है वो मेल्ट होने लगा। क्या होने लगा, मेल्ट होने लगा। तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर जो है ना वो कुछ देर तक सेम रहता है। कुछ देर तक क्या रहता है, सेम रहता है। जब तक कि वो सारा सॉलिड मेल्ट ना हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। तो वही बोल रहा है, दिस हीट इज यूज्ड अप इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब देखिए कि आइस जो है वो सॉलिड है, उसको हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ा, उसका जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट किया, वो मेल्ट करना शुरू हुआ। तो फिर मेल्ट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा वो मेल्ट करना शुरू हुआ, तो कुछ देर तक उसका क्या हुआ कि टेम्परेचर जो वो सेम रहा। क्या रहा, सेम। ऐसा इसलिए रहा ताकि उस आइस के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल जब तक अपना जब तक वो अपने बीच का जो फोर्स है वो खत्म ना कर ले उस एनर्जी का यूज करके। तो वही होता है क्या कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो अट्रैक्ट होते हैं आपस में सॉलिड के अंदर, उसको ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी यूज हो जाता है। इसीलिए कुछ देर तक लगातार उसका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, और उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। समझ में आ गया। तो वही बोल रहा है, दिस हीट इज यूज्ड अप इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस without showing any rise in temperature. It is thought that it gets hidden. ऐसा लगता है कि वो एनर्जी मानो छिप गया है। जो आइस में हम एनर्जी दे रहे हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर कुछ देर नहीं बढ़ता है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसका जो एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो हीट एनर्जी कहीं पे छिप जा रहा है। ठीक है। और वही एनर्जी जो छिप रहा है उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कुछ नहीं है बल्कि वो एनर्जी है जिस एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर में कोई भी राइजिंग नहीं आएगा, उसके टेम्परेचर में किसी भी तरह से इंक्रीमेंट नहीं आएगा। देखिए, the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. फ्यूजन का मतलब है, सीधा सीधा समझ लीजिए, फ्यूजन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होना, वही फ्यूजन कहलाता है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो क्या करे, 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज कर दे एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट और फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट वो एनर्जी होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं आता है। चलिए देखिए कुछ टर्म्स है यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि है सॉलिड, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में। और लिक्विड को और ज्यादा हीट करते हैं तो वो बदल जाता है गैसियस स्टेट में। और फिर यही गैस को जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जब ये लिक्विड को कूल करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या कि बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, देखिए, सो वी कंक्लूड दैट स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे
किसी भी मैटर के टेम्परेचर को अगर उसमें टेम्परेचर देंगे और उसके टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसके स्टेट्स में भी चेंजिंग होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पढ़ाई अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना से जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक्स।